नमस्कार बच्चों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, जो कि आज की क्लास जो है सिंपलीफिकेशन की होगी। जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में डाल रखा है कि सिंपलीफिकेशन की क्लास आज होने वाली है 4 बजे से। तो अभी सभी लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए और एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। और क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए। देखिए, हम लोग भी इसमें मेहनत करते हैं। मेहनत इसमें देखा जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अंतर होता है। ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ा से उस मेहनत को आप लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज जो है सिंपलीफिकेशन के बहुत सारे, अगर देखा जाए तो नए कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने क्वेश्चन लिया है, जो कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और एसआई में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि यहाँ पर स्लाइड वाइड क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन के। और देखिए, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन करने के लिए, हालांकि मैथ के क्वेश्चन करने के लिए अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, समय ज़्यादा खराब कर देते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, एग्ज़ाम तो भाई बहुत सारे लोग देते हैं। अभी मान लीजिए कि पुलिस में देखा जाए तो 50 लाख 51 लाख, मान लीजिए 51 से 52 लाख फॉर्म देखे जाए तो यहाँ पर एक्सेप्ट हुए हैं। ठीक है, हालांकि 60 लाख तक भी फॉर्म पड़े थे, लेकिन कुछ लोग सबमिट नहीं कर पाए। तो अभी इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाले है, और कंपटीशन तभी आप क्वालिफाइड कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, मैथ के, रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं और जीएस के जो क्वेश्चन हैं। जीएस के क्वेश्चन में हालांकि समय नहीं लगता है, लेकिन मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं हालांकि। और इसमें देखा जाए तो बहुत आसान प्रश्न आता है, लेकिन देखने में तो, हालांकि देखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन होता आसान है। तो आपको स्किल डेवलप करना है, स्किल के तरीके से आपको करना है कि आपकी बेहतर स्किल कैसे होगी, वो मैं सिखाऊंगा आपको। गणना बहुत ज़्यादा नहीं करना है, गणना करने के तरीकों, यानी वहाँ पर सोच बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड का सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कल से जो है हम लोग जो भी 30 क्वेश्चन की एक क्वेश्चन पेपर ही करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन पेपर ही होगा। क्वेश्चन पेपर जितना पूछा जाता है पुलिस में, जितना अब तक पूछा गया, वो सारा क्वेश्चन पेपर ही कराने वाले हैं कल से। चलिए, तो आज की क्लास बेहद खास है, तो इस क्लास को मेहनत करके देखिएगा और इसे नोट करिएगा। चलिए, पहली बात तो हम यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको सिखा देना चाहते हैं। देखिए, वो कंसेप्ट अगर देखा जाए तो कंसेप्ट बहुत पुराना कंसेप्ट है। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका फार्मूला कितना होता है प्यारे बच्चों? 4ab होता है। कितना होता है भैया? 4ab। ठीक है, बोलिए। यहाँ पर अगर ये कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये आपको ये फार्मूला, यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये फार्मूला तैयार रहना चाहिए। ठीक है, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? 4ab हो जाएगा। अगर इसे आप चाहें तो देख भी सकते हैं आराम से। क्या यहाँ पर हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इधर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये माइनस का होता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 4ab बचेगा। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए, इसी पर आधारित अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा। अब क्या कर रहा है? कर रहा 203 प्लस 107 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 203 माइनस 107 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा? ये यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। हालांकि एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, एसएससी में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मेट नहीं लिखना है, फार्मूला नहीं लिखना है। 4ab, ए के स्थान पर भैया कितना रखेंगे? 203 रखेंगे, और बी के स्थान पर कितना रखेंगे? 107 रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है मल्टीपल की, गुणा करने की बात आती है। तो देखिए, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो गुणा नहीं करेगा।
ठीक है। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो गुणा नहीं करेगा, वो कोई दूसरा तरीका अपनाएगा, और वो तरीका क्या होगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए पहली बात तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे जाइए, इकाई अंक पे जाइए, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पर देखिएगा अगर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बन जाता है तो आराम से कर पाइएगा। यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 7 है और यहाँ पे 4 है। अगर बात करेंगे यूनिट डिजिट की तो इकाई अंकों का गुणा 7 या कितना हो जाएगा भैया 21, 21, 21 और 21 चौक कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा और ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अब ये यहाँ से आपको अगर बात करें तो यहाँ पर जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ से या तो ये होगा या तो वो होगा। इसी तरीके से एग्जाम में कुछ प्रश्न डिफिकल्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर करना है क्या 4AB, ए के स्थान पर है 203, 203 गुणित 107। तो यहाँ पर 4 का गुणा चाहे इसमें कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4, 4 तियाई 12, यहाँ पर 4 दूनी 8, 812 का 107 के साथ करना है। चलिए तो आराम से यहाँ पर आप मल्टीपल कर सकते हैं। देखिए जब इस तरीके से आता है तो प्रश्नों को, हालांकि हमको तो आंसर मालूम है लेकिन गुणा करके किस तरीके से, देखिए अगर सबके इकाई अंक यहाँ पर अलग होते तो मैं आराम से गुणा नहीं करता, मैं आराम से क्वेश्चन को कर देता। ठीक है तो अब देखिएगा यहाँ पर 800, 812 में करेंगे 107 से, 107, 7 दूनी 14, 7 का 7 1 8, 7 अठे कितना हो जाएगा भैया 56 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 और यहाँ पर करेंगे तो 1, हाँ तो यहाँ पर क्या आएगा 4 8 8 और यहाँ पर 6 फिर 8, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 86 88 4। ठीक है चलिए तो यूनिट डिजिट आपके दिमाग में घूमना चाहिए, आपके दिमाग में यूनिट डिजिट होना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हमको नहीं मिला, यहाँ पर अगर यहीं पर मान लेता हूँ मैं कि अगर ये ऑप्शन में यहाँ पर मान लीजिए कि 6 दिया होता तो क्या आप इस तरीके से गुणा करते। यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हो जाते तो आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ये माइंड सेटअप क्वेश्चन आता है, हालांकि मैंने ऐसे ऑप्शन रखा हुआ है, इस तरीके से मैंने ऑप्शन रखा हुआ है ताकि आपको इस तरीके से भी पता चल सके। नहीं तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन अलग कर देता तो आराम से गुणा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी भैया। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ से। अब ध्यान से देखिए थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है a प्लस बी। ठीक है a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं भैया मेरे पास क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2ab होगा, यही तो होता है। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा अगर मैं लिख दूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। अभी मैं फार्मूला लिख रहा हूं लेकिन बीच में मैं कदापि किसी भी फार्मूले का मैं यूज नहीं करने वाला ताकि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है चलिए तो यहाँ से अगर बात करते हैं जैसे a क्यूब और प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है हाँ चलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बी। उसके बाद यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जैसे यहाँ से अगर दे दिया जाए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस कितना हो जाएगा
3ab²। ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ये तो कक्षा 8 के भी बच्चे बता देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपको भली भांति दिख रहा होगा, थोड़ा से करा दो धनात्मक संख्याओं के, यहाँ पर करा है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए अभी थोड़ी सी समस्या है जिसमें मैं पीडीएफ नहीं बना पा रहा हूँ, हो सकता है कि कल से पीडीएफ फॉर्मेट भी मिलने लगे। तो मैथ की थोड़ी सी क्लास इसीलिए समस्या हो जाती है, जीएस की होती है तो बिना उसकी भी चल जाती है पीडीएफ की, लेकिन मैथ में पीडीएफ बनाना पड़ता है, तो पीडीएफ की थोड़ी समस्या चल रही है। हो सकता है कि कल से मैं उसका पीडीएफ भी देने लगूँ, ठीक है। चलिए अभी देखिए आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अभी पुलिस का पेपर होगा, पुलिस की भर्ती है ही है। उसके बाद अभी जनवरी लास्ट तक में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भी भर्ती आ रही है, ठीक है। उसमें भी आपको अच्छा मौका मिलने वाला है, जो कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती होती है बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है, ये इसकी पोस्टिंग बहुत अच्छी होती है। चलिए उसके बाद अभी एसएससी सीएचएसएल का भी फॉर्म आ जाएगा, तो अभी बहुत सारे फॉर्म आने हैं। तो आप लोग तैयारी को निरंतर लगातार बनाए रखेंगे ताकि बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके। चलिए कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है भैया, 100 है। उनके वर्गों का अंतर 28 है। दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब चलिए देखिए यहां से कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी a² प्लस पहली संख्या अगर मैं a मान लूं और दूसरी संख्या b मान लूं, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, वर्गों का योग 100 है। उसके बाद कह रहा है उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर भैया कितना है, 28 है। तो कह रहा है दी गई संख्याओं का योग कितना होगा, अर्थात ये मुझसे पूछना क्या चाहता है, a प्लस बी का मान पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है, a प्लस बी का मान पूछना चाहता है। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए मैंने अभी आपको फार्मूला सिखाया है पूरी तरीके से, तो इसमें a प्लस बी का मान आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर बात कर लें a प्लस बी के मान की, तो यहां से दिखेगा, ध्यान से देखिए हमने आपको यहां पर सिखाया है, चलिए जैसे यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर और यहाँ से हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, a² प्लस b² प्लस क्या होता है, 2ab होता है। ये होता है कि नहीं होता है, ये होता है। चलिए उसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर की अगर हम बात कर लें तो यहां से हो जाएगा आराम से। देखिए इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल आराम से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए यहां से एक अगर विदाउट फार्मूले से करना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए a² इक्वल टू 28 प्लस क्या हो जाएगा, b² का पक्षांतर उधर कर दीजिए। अब इसको a² का स्थान पे पुट कर दीजिए, 28 प्लस b² और b² तो पहले से ही है, बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 28 उधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भैया, 2b²। 28 इसमें से 100 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 72 आ जाएगा, 72। अब यहाँ से इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 दूना 72 हो जाता है। तो यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर b का मान जब रखेंगे 100 में से 36 घटाएंगे, 100 में से 36, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप 100 में से क्या कर देंगे, 36 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ पर 9 में से घटाइएगा तो 64 बच जाएगा, 64। और यहाँ पर चलिए तो 64 बचेगा, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 64 होता है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर a प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो a का मान भैया कितना आया, 8,
और b का मान कितना आया 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमने इसमें क्या किया है, एक बार फिर समझ लीजिए। हमने ये किया है, ये यहाँ पे दिया है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, a प्लस बी का मान पूछ रहा है। जब a प्लस बी का मान हमको निकालना है तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, बताइए क्या करेंगे। यहां से मैंने b का पक्षांतर किया, उधर चला गया। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब इस मान को रख देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 प्लस बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर पहले से ही है, बराबर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 2b स्क्वायर बराबर 28, यहाँ पर घट जाएगा तो 72 आ जाएगा, 36 दूना 72 और b का वर्गमूल आ जाएगा 6। तो b का मान तो 6 आ गया, ठीक है, b का मान 6 आ गया। तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा 8। तो 8 और 6 मिला करके, 8 और 6 जोड़ करके कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हाँ चलिए ठीक है, चलिए ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए कर दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है। हाँ, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्ग के मध्य का अंतर 56 है। उनके वर्गों का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है प्रश्न में। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न की। चलिए एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास में कोई समस्या तो नहीं आ रही। अगर कोई समस्या आ रही हो तो उसको एक बार जरूर बताने का प्रयास करेंगे, हमको एक बार बताएंगे। कर दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, तो मैं मान लेता हूं a प्लस बी इक्वल टू कितना है भैया 14, है ना। हाँ, उसके बाद उनके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है। अगर हम बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कह रहा है कितना है 56 है, ठीक है। तो उनके वर्गों का योग क्या होगा, उनके वर्गों का योग का मतलब है कि ये पूछना क्या चाहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने अभी आपको बताया है, यहाँ पर देखिए तो a प्लस बी, यहाँ से a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा भैया, a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 14 चौका 56 होता है। अब वो यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। समझना क्या है, चलिए एक बार इसी को यहाँ पे समझा देते हैं एक बार फिर से। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पर a प्लस बी का मान तो 14 दिया है, 14 और a माइनस बी है, a माइनस बी तो बराबर क्या है 56। तो क्या हो जाएगा 14 चौका 56 हो जाएगा। a माइनस बी का मान मेरे भैया कितना आ गया 4 आ गया। a माइनस बी का मान कितना आ गया 4 आ गया। a प्लस बी का मान 14 है और a माइनस बी का मान 4 है। तो अब ध्यान से देखिएगा अगर यहां से मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, b से b कैंसिल, 2a बराबर 14 4 कितना हो जाएगा 18, a का मान हो जाएगा 9। a का मान कितना आ गया भैया 9 आ गया। और तो b का मान कितना आ जाएगा, a का मान अगर 9 है, यहाँ पर देखिए a का मान 9 है तो b का मान कितना होगा 5 होगा, तभी तो 9 5 14 होगा। हाँ, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 और 5 का हो जाएगा भैया 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 6 8 2 10, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 106। ठीक है, हाँ 106 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अभी एक बार बताइएगा, गणना करने में आपको अगर कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसे और शार्ट कर सकता हूं और शार्ट तरीके से इसे आराम से मैं हल करना आपको सिखा सकता हूं। लेकिन अभी मुझे डाउट है कि कहीं आपको हो सकता है कि ज़्यादा शार्ट करने पे हो सकता है कि आपको समस्या हो। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। गणना में आपको अगर कोई समस्या नहीं है तो हम एक लाइन का इसका सलूशन बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि इन प्रश्नों में आगे देखिएगा, अगला प्रश्न अगर देखते हैं यहाँ पर,
चलिए ये प्रश्न देखिएगा, बहुत ही कमाल का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए एक बार कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब देखिए यहां से अगर बात करते हैं, कह रहा है x के मान का निर्धारण कीजिए। यदि x बराबर 934 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर अपान इतना दिया गया है। अब कहीं ना कहीं, अब देखिए, अब कहने का मतलब यह है कि इसका सीधे सीधे आंसर क्या होगा, एक होगा, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहां पर समझना पड़ेगा। ऊपर मैंने अगर इसको a माना, इसको b, तो ये a है, ये है b। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था मेरे भैया, मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4ab। 4ab तो a के स्थान पर हो जाएगा 943 और b के स्थान पर हो जाएगा 864 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1886 गुणित 1728। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 943 दुना कितना होता है 1886 और 864 दुना 1728 होता है। तो ये देखिए नीचे 2 दूनी 4 आ रहा है, तो 4 से 4 कट गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे और आपको परेशान करने वाले प्रश्न मिलेंगे, परेशान कर देंगे। देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं होता बड़ा आसान है, लेकिन टाइम टेकिंग होता है, तो आपको समय खर्च नहीं करना है, आपको समय बचाना है। ठीक है। हाँ, तो कंपटीशन में वही आगे रहता है जो समय बचा लेता है, समय खराब होने से जो बचा लेता है वो कंपटीशन में आगे रहता है। अब देखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इसका मान कितना होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है इसको हल करने पर। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब अगर यहां पर देखिए 675 प्लस 325 अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं a का क्यूब प्लस b का क्यूब, मैं नहीं लिख सकता? अरे बताइए, ठीक है, बोलिए। हाँ, a क्यूब प्लस b क्यूब। अरे भैया ये देखिए मेरे अगर बात करेंगे तो ये पूरे का टोटल a है, तो 3 बार लिखा गया a पावर 3, और इसे क्या लिख सकता हूं मैं, b पावर 3 लिख सकता हूं। बोलिए, तो ऊपर तो हो गया a पावर 3 प्लस b पावर 3, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा नीचे ये क्या है, a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये देखिए यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या ये नहीं है, ये आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये आप इसको देख पा रहे हैं? अरे दशमलव छोड़िए, दशमलव अभी हम देख लेते हैं, दशमलव की बात छोड़िए, दशमलव को हटाइए, दशमलव से आपको मतलब नहीं है। यहां पर देखिए क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला फॉर्मेट दिखाई दे रहा है क्या? चलिए, तो यहां पर हमने आपको बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये है कि नहीं है? ये तो आराम से कैंसिल हो रहा है। बोलिए, ये तो कैंसिल हो रहा है। ऊपर क्या बच रहा है, ए प्लस बी बच रहा है, ए प्लस बी मतलब 675 और 325, 675 और 325 यही तो है ए प्लस बी। जोड़ेंगे तो 5 5 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या 1000 इसका राइट आंसर होगा? यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं। नीचे देखिएगा, नीचे देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक अंक पे पॉइंट यहाँ है, एक अंक पे पॉइंट यहाँ पर है। जब मल्टीपल होगा तो पॉइंट कितने अंक पे होगा भैया, 2 अंक पे होगा। कितने अंक पे होगा, 2 अंक पे। जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 100 कॉमन निकलेगा। जब यहाँ से करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। ये ऊपर कितना बन रहा है, 1000, यहाँ पर ऊपर कितना बच रहा है 1000 और नीचे कितना बन रहा है 100 यहाँ पर। तो पावर जब यहाँ से 10 का पावर -2 बन रहा है, 10 का पावर -2 इसे लिख सकता हूं मैं। कितना लिख सकता हूं, 10 का पावर
-2। ठीक है, तो 10 का पावर -2 जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 का और गुणा हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5। ठीक है ना, हाँ 10,000 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिएगा। चलिए, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, ये टाइम खर्च करता है बस, इसमें है कुछ भी नहीं, ये समय लगाता है, इसमें समय ज़्यादा खराब नहीं करना है। यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है आपको, और नीचे वाला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, नीचे का जब दशमलव हटाएंगे भैया, नीचे का जब दशमलव हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 10 का दशमलव नीचे आएगा, यहाँ भी तो नीचे आएगा, तो ये 100 तो नीचे आ रहा है ना भाई, तो 1/100 न होगा यहाँ पे, 1/100। जब 100 को पलटेंगे तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 100 का गुणा तो ऊपर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जब a प्लस बी के होल क्यूब की बात करते हैं तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या बनता है, एक लाइन का बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, फिर अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होगा। ये इससे कट गया, a प्लस बी बचा है। अब 675 325 को जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 100 मेरे पास पहले से है, 1000 में 100 का गुणा करेंगे तो राइट आंसर आपका कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, अब देखिएगा, ध्यान से समझिए। अब देखने के लिए, ये सारे दशमलव वाले प्रश्न अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। दशमलव को, जब दशमलव की बात आती है तो दशमलव को बैलेंस बाद में करना है, पहले इनको देखना है कि हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 675 675 675 425 425 425, तो यहाँ पर आपको एक फैक्टर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भैया, क्या दिख रहा है मुझे बताइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर दिखाई दे रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस ए बी दिख रहा है, बोलिए हाँ दिखाई दे रहा है। ऊपर क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे आपको क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या, ए बी। तो क्या ये ऊपर वाला जो है, यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है मेरे पास, वो होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है भैया, यही तो होता है। बताइए, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी बच रहा है, a का मान है 6.75 और b का मान है 4.25। अब देखिए a का मान है 6.75 और b का मान है 4.25। अगर इसे माइनस करेंगे, चलिए यहां पर अगर बात करते हैं, ये आएगा। चलिए अगर इसे माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा मुझे बताइए, तो यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 7 5 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2.5। यहाँ पर करके इतना आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हमको अभी देखिए दशमलव को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आंसर जो आपको देखने को मिलेगा, दशमलव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब बात करते हैं कि ऊपर देखिए, ऊपर देखिए 2 अंकों पे पॉइंट है और नीचे 1 अंक पे पॉइंट है, तो वहां से जब पॉइंट को करेंगे तो 2 अंक का पॉइंट यहां पर खिसकेगा, तो यहां पर जो आएगा, ठीक है। चलिए यहां से पॉइंट को अब बैलेंस करिएगा, यहां पर फार्मूला आपको समझ में आ गया। पॉइंट को हम समझाते हैं, पॉइंट को करना कैसे है, पॉइंट को हटाना कैसे है। अब देखिए, अगर मैं यहां से 1/1000 ले लूं, यहां से 1/1000 बाहर ले लूं, 1000 यहां से, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा इसका। अगर 1/100 100 करके बाहर लेंगे, यहाँ से 1/100, ठीक है, इसका 1/100 हो जाएगा, 1/100 बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बाहर होगा 1/10 यहाँ से बाहर होगा, तो यहाँ से जब इसे करेंगे तो ये नीचे पलट के आएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर 1/10 आ रहा है, 1/10 आ रहा है, जब इसे हमने हल किया तो यहाँ पर टोटल कितना आया,
या यहाँ से करेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब हल करेंगे तो 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.025 आएगा। यहाँ पर एक 10 नीचे आ रहा है, यहाँ पर तो 1/40 आ जाएगा हल करने पर। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा 0.025। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर एक बार आप लोग क्या करेंगे, दशमलव को बैलेंस करेंगे, दशमलव को बैलेंस करने के बाद इसे आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, हमने बताया हाँ, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट होगा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर लगेगा, ठीक है ना, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लग जाएगा। तो नीचे वाला तो कट गया, ऊपर वाला जो बचेगा तो यहाँ से बचेगा, तो उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो आएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई भी प्रश्न किसी को समझने में दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए ये प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कह रहा है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आपको 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, माइंड में तुरंत बन जाना चाहिए। तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए 2.198 और 3.81 है। तो यहाँ पर ए प्लस बी जब जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, यहाँ से अरे सीधे दिख रहा है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे भैया कितना आ जाएगा 36। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 36, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में आते हैं। अब देखने को तो ये एकदम आसान लग रहा है, आप सोचेंगे कि इनको क्या करना है, इनका तो आपस में गुणा करना है, गुणा ही कर लेंगे तो आराम से बन जाएगा। नहीं, गुणा करेंगे तो ज्यादा आपका समय खर्च होगा, इसमें टाइम किल होगा। तो आप इसे कर सकते हैं, देखिए 97 को मैं कितना लिख सकता हूं, 100 माइनस 3 लिख सकता हूं, बोलिए 100 माइनस 3, और 103 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 3, ऐसे लिख सकता हूं, बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो यहां पर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 10 में से 1 9 9 9, यहाँ पे कितना बचेगा 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया 8991, राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब देखिएगा, हाँ यहां पर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है, ठीक है ना। हालांकि ये भी प्रश्न बहुत परेशान करता है, जब भी आता है बहुत परेशान करता है। इस प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न में है कुछ भी नहीं, है ना। कह रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 का पावर 8 प्लस 1 प्लस 2 का पावर 16 प्लस 1 डॉट 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 2 का पावर 128 प्लस 1। इसका मान क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत परेशान करता है, ये समझ में नहीं आता कि हम इसे करें तो करें कैसे, किस तरीके से करें। अब देखिए ध्यान से अगर यहाँ पर प्रश्न में लिखा है 2 का पावर 2 प्लस 1, 2 का पावर 2 प्लस 1, 2 का पावर 4 प्लस 1, ऐसे लिखा है। इसी तरीके से सीरीज चल रही है, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो प्लस वाला दिया है यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं 2 का पावर, यहां पर अगर मैं 2 का पावर 2 माइनस 1 यहां पर गुणा कर दें, हमने यहां पर 2 का पावर 2 माइनस 1 का गुणा कर दिया, और यहां पर 2 का पावर 2 माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो इसके मान में कोई अंतर तो आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी बन जाएगा। इसी तरीके से घातें आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए ये सारा चीज, ये सारा ड्रामा इस प्रश्न में देखने को मिल रहा है। ये सारा आपको गुणा नहीं करना है कि आपको गुणा करना है, करेंगे, गुणा करेंगे तो उलझते हुए चले जाएंगे, ये प्रश्न आएगा भी नहीं। हालांकि एग्जामिनर आपको देखना चाहता है, एग्जामिनर आपका एप्टीट्यूड
कर रहा है वो चाहता है कि आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, नीचे वाला 3 आ जाएगा ना भैया, 3 आ जाएगा ना नीचे वाला। जब नीचे वाले को हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 तो आएगा ना, नीचे 3 आएगा। अब देखिए ऊपर वाले को हमको हल करने का मतलब नहीं है, ऊपर वाला तो 2 का पावर 256 आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे हर में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। हर में कितना बन रहा है, 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज की जो क्लास है यहाँ से समाप्त होती है। पूरे टोटल हमने 10 प्रश्न कराए हैं, ठीक है ना, टोटल हमने 10 प्रश्न कराया है। चलिए एक प्रश्न मैं आपको देता हूं। चलिए यहां से एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, 3 का पावर 2 प्लस 1, 3 का पावर 2 प्लस 1, 3 का पावर 4 प्लस 1, 3 का पावर 16 प्लस 1 डॉट 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 3 का पावर 128 प्लस 1 का मान क्या होगा। चलिए तो आंसर लिखेगा 3 का पावर 256 माइनस 1 बाई 2। बी ऑप्शन ले लीजिए, 3 का पावर 256 प्लस 1 बाई 3। उसके बाद सी हो जाएगा 3 का पावर 256 माइनस 1 बटा 8। ठीक है, चलिए इनमें से कमेंट करके जरूर ऑप्शन आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। हालांकि मैंने 3 ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्लास कितनी अच्छी लगी और कितना समझ में आया है। तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। क्लास को लाइक करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी लगेगा कि नहीं लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी वीडियो लगातार बनानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग आराम से करेंगे। अभी मान लीजिए कि जो भी हमारे पास समय है, हम ये कोशिश करेंगे एक दिन कम से कम जो है 9-10 घंटे की क्लास करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा पेपर ही कवर करेंगे, ठीक है। ऑल टोटल जितना भी होगा, जो भी पूछा जाता है, जीएस रीजनिंग मैथ जो भी जितना पूछा जाता है पूरा एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहाँ से खत्म करते हैं, तो कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो धन्यवाद।